Hello everyone. Today we are going to study about sentence. एक सेंटेंस क्या होता है या एक वाक्य क्या होता है? एक वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है शब्दों का समूह। शब्दों का समूह जो हमें एक पूर्ण इंफॉर्मेशन दे, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप और सेट ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले क्या करते हैं हम ये सेंटेंस के बारे में इस वीडियो में थोड़ा छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं, फिर देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। नाउ द डेफिनेशन ऑफ sentence. What is sentence? Sentence is a set or group of words which gives complete meaning. इस डेफिनेशन से आपको ये सब जो लास्ट में लिखा हुआ है विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग, इसको ध्यान रखना। अभी जब मैं समझाऊंगा तो इसका बहुत एक इम्पोर्टेंस रहेगा, आपको समझ आएगा कि ये लिखा क्यों है विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आगे देखो लिखा हुआ है मैंने मेनली, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब, थर्ड ऑब्जेक्ट। और भी होता है एक, कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स समथिंग विच कंप्लीट्स। ओके, सो जो कॉम्प्लीमेंट होता है, जो पूरक, जिसको हिंदी में पूरक बोलते हैं, उसको मैं इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये तीन जो टॉपिक हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले पढ़ेंगे हम सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखी हुई है, लेकिन आप इतना याद रखिए कि डूअर ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन को करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। एंड जिसके बारे में अ वर्ड विच इज स्पोकन अबाउट इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में वो ऐसा वर्ड जिसके बारे में बात की गई हो। क्या, ये देखिए, अ वर्ड विच इज स्पोकन अबाउट इन अ सेंटेंस। एक जो सेंटेंस आपके पास होगा, हो सकता है उसमें कोई एक डूअर हो जो किसी एक्शन को कर रहा हो, जैसे राम इज प्लेइंग, सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो आप क्या है इसमें, जो प्ले है वो एक एक्शन है, कौन कर रहा है उसको? सचिन। लेकिन अगर मैं कहता हूँ सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर, तो इसमें देखिए कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सचिन के बारे में बात की गई है। तो सेकंड जो डेफिनेशन है वो वही है, अ वर्ड विच इज स्पोकन अबाउट इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में एक वर्ड के बारे में बात की जाए। अच्छा, मैंने इसमें वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी आप लिख सकते हो। ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या, जैसे मान लीजिए राम एंड श्याम, ठीक है, दो वर्ड्स, ये भी पूरा सेंटेंस एक बार सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें इन दोनों को भी बताया जा रहा है, तो इनके बारे में बताया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है केवल दो बातों का, या तो जो सब्जेक्ट होगा क्या, डूअर ऑफ एन एक्शन होगा, या क्या होगा उसमें, उस वाक्य में, उस सेंटेंस में उसके बारे में बात की गई, जिसके बारे में भी बात की जाए समझ लेना वही क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, सब्जेक्ट के टाइप। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और नंबर क्या, दो ही नंबर होते हैं इंग्लिश में, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। देखिए, डेफिनेशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अ सेंटेंस इज अ सेट और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। इसका क्या मतलब हुआ कंप्लीट मीनिंग का, ये मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ, बस वो समझ लीजिए। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, यू शुड नो इट कि व्हाट इज सेंटेंस, करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, करेंट मीनिंग ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस इज व्हाट, सी, इफ आई राइट राम वाटर ड्रिंक, सी, आपको दिख रहा है ये तीन वर्ड्स हैं, 1 2 3, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। डज इट कन्वे कंप्लीट मीनिंग? क्या इससे आपको कुछ मीनिंग मिल रहा है? राम वाटर ड्रिंक, कुछ मीनिंग मिल रहा है? नहीं मिल रहा। या राम वाटर ड्रिंक, कोई मीनिंग मिल रहा है?
राम वाटर ड्रिंक्स। कुछ भी मीनिंग आपको इसमें मिल रहा है तो बताइए, नहीं मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन ये आपको क्या नहीं दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए ये एक सेंटेंस नहीं हो सकता, इसलिए ये एक सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तभी ये लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ठीक है, सेंटेंस कहीं कहीं बुक्स में लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, बट करेक्ट जो सेंटेंस की डेफिनेशन है दैट इज सेंटेंस इज अ सेट और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ तक ठीक है, विच कन्वेज कंप्लीट मीनिंग, विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। तो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट सेंटेंस जो है वही हो सकता है जो आपको करेक्ट मीनिंग भी प्रोवाइड करे। ठीक है, करेक्ट मीनिंग प्रोवाइड करे। जैसे आपने देखा ये कभी सेंटेंस नहीं हो सकता, क्यों? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन ये आपको मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता, मीनिंग कन्वे नहीं करता पूरी तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, इसके टाइप्स। टाइप्स सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया सब। अब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट को। ठीक है, आइए सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं, चलिए। अच्छा, सब्जेक्ट होता क्या है वो आपको पता है, डूअर ऑफ एन एक्शन। एक एक्शन को करने वाला जो होता है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट हो सकता है, या जिसके बारे में बात की गई हो सेंटेंस में। जैसे कि सचिन प्लेज क्रिकेट। तो हु प्लेज क्रिकेट? सचिन। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्शन। प्ले, प्ले क्या है? एक्शन है। इसको परफॉर्म कौन कर रहा है? सचिन। ठीक है, तो अब ये जब परफॉर्म कर रहा है तो ये क्या है, जब एक्शन को कर रहा है, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। ये क्या है? क्रिया। क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता। वर्ब को परफॉर्म करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब डूअर, करने वाला। तो ठीक है, इस सेंटेंस में क्या है, ये जो प्ले है मेरी एक्शन है, इसको परफॉर्म कौन कर रहा है? सचिन। तो सचिन मेरा क्या हुआ? सब्जेक्ट। सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर। देखो इसमें कोई एक्शन हो रहा है, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन किसके बारे में बात की गई है? सचिन के बारे में। ठीक है ना, तो जो अपनी सेकंड डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, इस डेफिनेशन अकॉर्डिंग क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है। क्यों? सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर। किसके बारे में बात की गई है? सचिन के बारे में। तो मेरा सब्जेक्ट क्या हुआ? डूअर में जो मेरा सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या हुआ? सचिन। इसमें ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है ये, फिर भी क्या है, इसके बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये मेरा क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट दो हो सकते हैं। क्या? एक डूअर ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन को करने वाला, या वह वो शब्द या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो शब्दों का समूह जो या जिसके बारे में बात की गई हो। ठीक है, अब बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइए, सब्जेक्ट के टाइप देखते हैं। सब्जेक्ट के टाइप देखते हैं। सब्जेक्ट के टाइप देखिए ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन। ठीक है, देखते हैं। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? मान लीजिए हम दो लोग बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं और आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कुछ बोल रहा हूं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आप हो गए सेकंड पर्सन। मान लीजिए हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरा वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। ठीक है, वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। जब दो लोग एक कॉन्वर्सेशन में इंडल्ज होते हैं, मतलब बात कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हम उसमें ही डिसाइड करते हैं, डिसाइड क्या करते हैं, जो बोलता है, जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन, और जो लिसनर होता है उस समय जो सुन रहा होता है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है जो आपके पास प्रेजेंट नहीं है वो थर्ड पर्सन। अच्छा, फर्स्ट पर्सन में देखिए आई, सिंगुलर क्या? आई। आई मतलब मैं अकेला, मैं अकेला, इसलिए आई। मैं बोला, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या? आई एम टीचिंग। ओके, आई एम टीचिंग। अगर मेरी अब मेरे जगह एक और टीचर होता, मान लो मेरे साथ एक और टीचर होता, तो मैं नहीं बोलता, फिर बोलते हम पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग। ठीक है ना, देखो सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई। ठीक है, सिंगुलर हमेशा आई क्योंकि मैं। अगर मैं बोलता हूँ मेरे साथ एक और टीचर होता है, यहाँ हम दोनों पढ़ा रहे होते, तो वी आर टीचिंग। आई एम टीचिंग, वी आर टीचिंग। तो जो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है वो आई रहता है। ठीक है, और जो प्लूरल है वो वी रहता है।
आपने ये पहले बचपन से पढ़ते हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको ये बता रहा हूँ जिससे कि आपको रिकॉल हो जाए चीज़ें। हो सकता है कि 99.99% आप लोगों को ये सब आता होगा, लेकिन फिर भी एक बार मेरे साथ ये पढ़ लीजिए, जिससे कि ऐसा ना हो कि ऐसा लगे नहीं ये चीज़ हमने कवर नहीं किया। अब सेकंड पर्सन क्या, मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हो, तो वो सेकंड पर्सन, आप हमेशा ही उससे क्या बोलोगे। आप मान लीजिए आप किसी से ही बात करेंगे, वो आपके लिए हमेशा यू रहता है। एक होगा तब भी यू बोलते हो। दो लोग हैं, जैसे मान लो एक कोई खड़ा, हम बोलते हैं तुम वहां चले जाओ। एक है तब भी, चार लोग खड़े हैं तब भी हम क्या बोलते हैं, तुम वहां चले जाओ। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर में भी यू होता है और प्लूरल में भी यू होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखना है बस। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग या सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस में और टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस में चेंजेस आते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है बस। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर देखिए, सेकंड पर्सन का सिंगुलर देखिए, फर्स्ट का प्लूरल और सेकंड का प्लूरल। अब आइए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही। जैसे मान लीजिए बात करेंगे, ही इज प्लेइंग। मान लो मैंने आपको बोला, मैं फर्स्ट पर्सन आप सेकंड पर्सन, मैंने आपको बताया कुछ, ही इज प्लेइंग, मतलब वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, तो वो थर्ड पर्सन है। हम दोनों किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। हम दोनों के बारे में नहीं कुछ बता रहा हूँ, मैं किसी तीसरे के बारे में बता रहा हूँ। तो ही लड़की के लिए शी, अगर गर्ल होती है उसके लिए शी, अगर कोई लाइफलेस थिंग होती है तो उसके लिए इट। लेकिन कहीं कहीं जो लाइफलेस नहीं होती उनके लिए भी यूज होता है, बताऊंगा कब। फिर उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ देखिए, माई मतलब एनी नेम, कोई भी नाम। कोई भी नाम, जैसे राम सिंगुलर हुआ ना, एक नाम सिंगुलर हुआ, ठीक है, राम सिंगुलर हुआ। अब आ जाइए, लिखे हुए दिस और दैट। दिस किसके लिए हो जाता है और दैट किसके लिए होता है। जैसे मान लो दिस, मैंने लिखा, देखिए इधर मैंने लिखा दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, ओके। और मैंने लिखा दैट इज अ बॉय। देखो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है, जब कोई भी चीज़ आपके पास है तो आप दिस का यूज़ करते हैं, ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यूज होता है। मान लो कोई चीज़ आपके पास है तो उसके लिए हम दिस यूज़ करेंगे, लेकिन सिंगुलर के लिए ही, ध्यान रखना। एक चीज़ के लिए हमेशा दिस का यूज होता है, दिस। सेम अगर एक चीज़ आपसे दूर है तो उसके लिए दैट। मान लो मैंने आपको बताया दिस इज अ बॉय, मतलब वो जो आपके पास खड़ा हुआ, तब आप दिस यूज किया। मान लो वही आपसे दूर होता तो आप क्या यूज करते, दैट। ठीक है, अगर आपके पास नहीं होता तो दैट यूज करते, और पास है तो दिस। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेन है तो क्या बोलेंगे, दिस इज माई पेन। और मान लीजिए वही पेन दूर रखा हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज माई पेन। ठीक है, ध्यान रखना दिस और दैट का। ये तो था थर्ड पर्सन सिंगुलर में। अब थर्ड पर्सन प्लूरल में, दे। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं जिनके बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं, जिनके बारे में हम, इंग्लिश में आपको क्या करना है, बस सोचना है। सोचना होता है कि अभी मान लो मैं बात कर रहा हूँ किसी से, तो क्या मैं जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में या अपने बारे में बात कर रहा हूँ, या किसी अलग पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ जो है ही नहीं हमारे कॉन्वर्सेशन में। तो क्या होता है, तब उस केस में वो थर्ड पर्सन होता है। अब वो थर्ड पर्सन अगर अकेला है तो सिंगुलर, अगर एक से ज़्यादा है तो प्लूरल, और जब प्लूरल होता होगा तो उसके लिए क्या आएगा, दे। इतना ध्यान रखना। अब दीज और दोज, जैसे ये दिस और दैट था, दिस और दैट था सिंगुलर के लिए, वैसे ही सेम दीज और दोज होता है। दीज होगा प्लूरल जो आपके पास है, दोज होगा प्लूरल जो आपसे दूर है। सेम जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, मैंने बोला दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई पेन्स। ठीक है, बहुत इजी सेंटेंस ले रहे हैं जिससे कि बस आपको ये समझाना है, जो आपके पास है दीज आर माई पेन्स। अगर आपसे दूर है तो मान लो चार पेन दूर पड़े हुए हैं आपसे, तो क्या बोलोगे, दोज आर माई पेन्स, दोज आर माई पेन्स। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। जब पास की चीज सिंगुलर है तो दिस, अगर पास की चीज प्लूरल है तो दीज। ठीक है, अगर सिंगुलर है दूर की चीज है तो दैट, और अगर दूर की चीज प्लूरल में है तो दोस। बस इतना ही है इस वीडियो में। और
आपको बता देता हूँ, जो सब्जेक्ट होता है वो आपको कैसे फाइंड करना होता है वो देखिए। जैसे मान लो मैं एक आपको सेंटेंस बोलता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ। मैंने बोला मेरे भाई की लड़की, मैंने बोला मेरे भाई की लड़की। तो देखो, मेरे भाई की लड़की, यहाँ मैं बात किसकी कर रहा हूँ? मैं मेरे भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं केवल एक लड़की की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई की लड़की। तो वो सिंगुलर है या प्लूरल, आपको ये ध्यान देना होगा। जैसे मैंने बोला राम और श्याम का दोस्त, राम श्याम का दोस्त। अब राम एंड श्याम, देखिए इसको देख के आपको लगेगा प्लूरल है, लेकिन नहीं, हम बात किसकी कर रहे हैं? राम और श्याम के एक दोस्त की। तो क्या आएगा? अपोस्ट्रोफी ले लो यहाँ पे, यस, राम एंड श्याम्स फ्रेंड। ठीक है, राम एंड श्याम्स फ्रेंड। तो अभी ये पूरा यहां से लेके और यहां तक ये मेरा सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, सब्जेक्ट ऐसा नहीं है केवल एक वर्ड होगा। तो देखिए यहां से लेके और इधर तक मेरा सब्जेक्ट है, और स्टिल देखिए कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3। स्टिल ये क्या है, आपको सोचना है, राम एंड श्याम्स फ्रेंड, बात किसकी हो रही है? उसके एक दोस्त की बात हो रही है। मेरा सब्जेक्ट जो है वो यहां से यहां तक है, लेकिन स्टिल वो है क्या? सिंगुलर है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि सोचना है कि जब हम बात कर रहे हैं तो क्या हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम राम और श्याम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम राम और श्याम के फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंगुलर हुआ ना। बस इतना ही है इस वीडियो में। आगे के आने वाले जो वीडियो रहेंगे, इसके बाद जो वीडियो रहेगा वो रहेगा वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। वर्ब के डिफरेंट टाइप्स कैसे यूज होते हैं, कौन किस वर्ब का क्या कहते हैं पैसिव बन सकता है, किसका नहीं बनता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट तो छोटा सा ही है, लेकिन वर्ब एक लेंदी टॉपिक है, मिस नहीं कीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो कल मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को बार बार देखिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मिसिंग है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और उसके बाद रिप्लाई भी करूंगा, और मुझे लगेगा ठीक है इसमें कुछ मैं चेंज कर सकता हूँ तो चेंज भी करूंगा। ठीक है, ये एक बहुत छोटा टॉपिक था। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सेंटेंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट आप कैसे पता करेंगे क्या सब्जेक्ट है क्या नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है सेकंड पर्सन है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बोलता है। सेकंड पर्सन क्या होता है? जो सुनता है। थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर, और थर्ड पर्सन पर्सन अबाउट हुम वी आर टॉकिंग। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल में क्या होता है, क्यों? क्योंकि सिंगुलर प्लूरल और पर्सन के अकॉर्डिंग ही आपके सेंटेंस में वर्ब चेंज होती हैं। ठीक है, सेंटेंस में टेंस तो ठीक है, लेकिन उसमें टेंस और सब्जेक्ट के जो पर्सन होता है और जो नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग टेंस में चेंजेस होते हैं। तो आपको ये अच्छे से इस वीडियो को बार बार देखना है। आप लोगों ने इससे पहले भी किया होगा नो डाउट, लेकिन फिर भी आपको एक बार देख लीजिए, आपको समझ आएगा, कुछ नया मिले तो ठीक है, नहीं अगर पुराना ही लगे आपको तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो आने वाली वीडियोज़ को देखिए।